हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो रहा है, उसमें कई सारे स्टूडेंट्स का तो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स का अभी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग मैंने बताया भी है कि आपको क्या कुछ करना है, क्या ऑनलाइन प्रोसीजर है, क्या ऑफलाइन प्रोसीजर है। एंड ऑनलाइन प्रोसीजर के बारे में मैंने यदि ऑनलाइन कैसे आपको ठीक करना है, कैसे आपका नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम, कैसे आपका ब्लैंक पेज का प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन मैंने किया था। अगर आप उस डिस्कशन को नहीं देखे तो आप आई बटन पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं और उस सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि अगर ये प्रॉब्लम्स ऑनलाइन सॉल्व नहीं होता है तो ऑफलाइन इसका क्या कुछ प्रोसीजर है। ऑफलाइन प्रोसीजर्स के बारे में भी मैंने बहुत हद तक आपको बताई थी, लेकिन इस छोटे से वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं बेसिकली कि जिनका भी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल हो चुका है वो अपने कॉलेज में जाकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करेंगे, इसके बारे में जान रहे हैं। प्लस ये भी जान रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप है जो कि टेलीग्राम पर भी ग्रुप है, व्हाट्सएप भी ग्रुप है। उसमें कई सारे मैसेजेज आ रहे हैं रिगार्डिंग द नो रिकॉर्ड फाउंड प्रॉब्लम को लेकर के। वो भी बहुत अच्छी मैसेजेज है एंड वो भी पॉजिटिव रिस्पांस देने वाली मैसेज है। तो उस मैसेज के अकॉर्डिंग क्या कुछ कहना है, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर वो आपका अगर ऑनलाइन वो डिटेल्स यानी ऑनलाइन नो रिकॉर्ड फाउंड का प्रॉब्लम या फिर आपका ब्लैंक पेज का प्रॉब्लम, यानी ऑल ओवर करने का मतलब है कि अगर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहा है तो आप कैसे कॉलेज जाकर के कॉलेज से कैसे एग्जामिनेशन को फॉर्म फिल करवाते हैं, इस प्रोसेस के बारे में भी समझेंगे। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर इन फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सबसे पहले मिल सके। एंड किसी भी प्रकार का आपको सपोर्ट या किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपको सपोर्ट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का नंबर दिखेगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर के जरिए से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जहाँ हद तक जिस हद तक होगा मैं आपके लिए सपोर्ट करूँगा ताकि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा सा सॉल्व हो सके। फिलहाल अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना है पार्ट 1 वालों के लिए, पार्ट 2 वालों के लिए, पार्ट 3 वालों के लिए, प्रमोट वालों के लिए, अब्सेंट वालों के लिए। ये सारा डॉक्यूमेंट्स का जो आइडिया है वो एक कॉलेज का नोटिस है और मैं उसी कॉलेज का नोटिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड वो कॉलेज का नोटिस बहुत हद तक सही है, यानी वो सारा जो डॉक्यूमेंट्स करा है वो रिक्वायरमेंट एवरी ईयर वो सबमिट होता है, यानी हर साल वो डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया जाता है जब वो स्टूडेंट्स पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो आइए जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, चाहे आप पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हो, पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हो या फिर आप पार्ट 3 के स्टूडेंट। सो गाइस, देख सकते हैं मैं उस पार्ट पे आ चुका हूँ जिसमें लिखा गया है आवश्यक कागजात। एंड ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सबमिट करना होता है, जो आपको सबमिट करना होता है जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर लेते हैं ऑनलाइन। अब आपको कॉलेज में कुछ सबमिट करना है तो ध्यान से समझिएगा। पार्ट 1 वालों के लिए यानी जिनका सत्र 21 से 24 में है वो स्टूडेंट सबसे पहले जो परीक्षा प्रपत्र भरे हैं यानी उस प्रपत्र का हार्ड कॉपी यानी उसका प्रिंट आउट, इसके बाद जो पेमेंट किए वो पेमेंट का भी प्रिंट आउट, इसके बाद जो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था रजिस्ट्रेशन स्लिप का भी प्रिंट आउट, 3 डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद चौथा पार्ट 1 का जो आपने एडमिशन लिया था उस कॉलेज में तो जो आपको भुगतान किए थे, जो आपने पेमेंट किया था उसका प्रिंट आउट। इसके बाद अगर आपका कास्ट का अगर आप बेनिफिट लिए यानी रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए तो कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट कीजिएगा, जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है ओनली SC ST एंड BC 1 के लिए। जनरल एंड BC 2 को सबमिट करने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। प्लस जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड। एंड अगर कोई स्टूडेंट्स प्रमोटेड वाला है और वो प्रमोटेड वाला फॉर्म फिर से फिल किया है पार्ट 1 वाला, तो वो अपना साथ में पार्ट 1 का रिजल्ट लाएगा जिससे पता चलेगा वो स्टूडेंट्स प्रमोटेड है तो किस विषय में प्रमोटेड है। इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए आपको पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स के लिए। वहीं अगर बात की जाए पार्ट 2 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो पार्ट 2 वाले ध्यान रखेंगे, यानी जिनका सत्र 20 से 23 में रहा है वो क्या करेंगे, परीक्षा प्रपत्र की हार्ड कॉपी, इसके बाद पेमेंट भुगतान जो आपने किया यानी जो एग्जामिनेशन का जो आपने चार्ज पे किया 700 रुपीज़ या 500 रुपीज़ जो भी चार्ज पे किया उसका पेमेंट रिसिप्ट। इसके बाद पार्ट 1 का आपका मार्कशीट का वेब कॉपी यानी जो पार्ट 1 का जो रिजल्ट है जो आपने ऑनलाइन रिजल्ट निकाला उसका आपका वेब कॉपी यानी जो प्रिंट आउट। इसके बाद जो पार्ट 2 में आपने एडमिशन लिया उसका नामांकन का एडमिशन फी रिसिप्ट। इसके बाद आपका SC ST या फिर BC 1 सेम तरीके से आपका कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद आप अगर उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको वहाँ का चाहिए आइडेंटिटी कार्ड। एंड इसके बाद 7 नंबर में बात की जाए तो आपका जो पार्ट 2 के जो प्रमोटेड स्टूडेंट्स हैं वो अपना पार्ट 2 का अपना रिजल्ट भी लगाएंगे। वहीं अगर पार्ट 3 के बारे में बात की जाए यानी सत्र 19-22 के बारे में बात की जाए तो आपको भी जमा करना है अपने परीक्षा प्रपत्र की हार्ड कॉपी यानी जो परीक्षा प्रपत्र आप भरते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं उसका रिसिप्ट। इसके बाद जो आप पेमेंट करते हैं 1600 का जो भी आप पेमेंट करते हैं उसका पेमेंट का रिसिप्ट। इसके बाद आपका पार्ट 1 का मार्कशीट का वेब कॉपी यानी जो इंटरनेट कॉपी आपका पार्ट 1 का रिजल्ट का है वो चाहिए, पार्ट 2 का भी सेव चाहिए। इसके बाद पार्ट 3 का जो आपने एडमिशन लिया उसका पेमेंट रिसिप्ट। इसके बाद आपका चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। इसके बाद जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ का दीजिए आप आइडेंटिटी कार्ड। इसके बाद अगर आप प्रमोटेड है तो पार्ट 3 का जो आपका पिछला जो पार्ट 3 का रिजल्ट था वो रिजल्ट भी आप सबमिट कीजिए। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए एडमिशन के बाद, यानी जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर लेते हैं इसके बाद आपको इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको जरिए से जिसको आपको सबमिट करना है ताकि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल
वैलिडेट हो सके। जब तक आपका कॉलेज वैलिडेट नहीं करता है तब तक आपका एडमिट कार्ड फिर जनरेट नहीं होगा। इसलिए हर हालत में एवरी कैंडिडेट को ये सारा डॉक्यूमेंट्स जमा करना है अपने कॉलेज में। जो भी स्टूडेंट्स रिजर्वेशन का बेनिफिट उठाए वो ध्यान रखिएगा कि उनसे उनका कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाएगा हर हालत में, नहीं तो फिर उनका वैलिडेशन नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी भी टाइम है। जिनका भी कास्ट सर्टिफिकेट उनके हाथ में नहीं है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देंगे, और ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको मिनिमम आपको 4 डेज़ में एंड मैक्सिमम आपको 10 डेज में बन करके तैयार हो जाता है। यानी 4 से 10 दिन में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र आपके हाथ में रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं जिनके पास रहेगा वो अपना अप्लाई कर देंगे नज़दीकी साइबर कैफ़े में जा करके, एंड वो अपना अप्लाई करने के बाद वो अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। बाकी लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के पास होगा। जो डॉक्यूमेंट्स जिस पर स्टूडेंट्स डिपेंड है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। तो कास्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब समझिए प्रोसेस के बारे में, यानी जिनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं हो पा रहा है उनके लिए क्या कुछ करना है उसके बारे में समझिए। यानी कॉलेज जाना है तो क्या आपको कॉलेज में काम करना है, कैसे आपका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो फिल होता है कॉलेज के द्वारा, उसे समझिए। सो गाइस देख सकते हैं ये मैसेज में कई सारे टॉपिक्स पे मैसेज यानी कई सारे कंटेंट बनाया गया, जिसमें सबसे पहले बताया गया कि जिन विद्यार्थियों का एग्जाम फॉर्म भरने में रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है वे अपने कॉलेज जाकर के एग्जामिनेशन फॉर्म को भरवा सकते हैं। अब एग्जामिनेशन फॉर्म को भरवाना है, कहाँ जाना है इसके लिए आपको कॉलेज जाना है। और कॉलेज में कौन सा बेसिक डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, तो अपना आप रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जाइएगा। अगर पार्ट 1 वाले स्टूडेंट्स हैं तो रजिस्ट्रेशन स्लिप ले जाइएगा, फ़ोटो ले जाइएगा, सिग्नेचर आप खुद वहाँ से कर दीजिएगा। इसके बाद यदि आप पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं तो अपना पार्ट 1 का बेसिक रिजल्ट लेके जाइएगा। इसके बाद जो पार्ट 3 वाले स्टूडेंट्स होंगे वो अपना पार्ट 2 का रिजल्ट लेके जाएंगे। इसके बाद समझिए और क्या क्या सेकंड टॉपिक बनाया गया। सेकंड टॉपिक बनाया गया है कि वे छात्र जिनका पार्ट 1 में प्रमोटेड है वह पार्ट 3 की परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते। ध्यान रखिएगा बहुत सही तरीके से इस बात को, जो मैं लगातार वीडियोज़ में पहले भी बताया था। जो भी स्टूडेंट्स जो पार्ट 3 में भी जिनका एडमिशन है, पार्ट 1 प्रमोटेड है, पार्ट 2 क्लियर है, उससे मतलब नहीं है। तो अगर आपका पार्ट 1 में प्रमोटेड है तो आप पार्ट 3 कभी भी नहीं भर सकते हैं। आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम हमेशा दिखाएगा। चाहे आप कॉलेज विजिट कर लीजिए, चाहे ऑनलाइन दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका पार्ट 1 अगर प्रमोटेड है, पार्ट 2 भी मान लेते हैं पास है या प्रमोटेड है, तो आपका पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब पार्ट 3 वाले क्लास में अगर पार्ट 3 का आपको एग्जाम का फॉर्म भरना है, इसका मतलब आपका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं है तो आपका 1 साल का बैक लगेगा। सबसे पहले अपना पार्ट 1 क्लियर कीजिए फॉर्म भर के, इसके बाद फिर आप पार्ट 3 के बारे में आप चर्चा कीजिएगा। तो पहले उन्हें पार्ट 1 का एग्जाम पास करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपका पार्ट 3 का एग्जाम फॉर्म फिल होगा। ये सेकंड नंबर ये टॉपिक बनाया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब आगे समझिए यानी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग में जो कि नोटिस आपका यूनिवर्सिटी निकाली थी, यानी यूनिवर्सिटी एक ऑर्डर दी थी कॉलेज को, जिसमें क्या कुछ बताती है ध्यान से समझिए। वो बताती है कि पंजीकरण पर्ची यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप, परीक्षा फॉर्म यानी एग्जामिनेशन फॉर्म, रिजल्ट या अपने नाम, माता पिता के नाम, जन्म तिथि, जाति इत्यादि में सुधार करने के लिए अपने कॉलेज प्रशासन को लिखित आवेदन दें। यानी आपको क्या करना है, एक हैंड रिटन एक आपको लेटर लिखना है अपने कॉलेज प्रशासन को, यानी अपने कॉलेज को, और जिसमें बताना है कि आपको एग्जैक्टली करेक्शन क्या करवाना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको हैंड रिटन एक लेटर देना है आपको कॉलेज को, एंड इसमें आपको बताना है कि आपको क्या कुछ करेक्शन कराना है। इसके बाद क्या होगा कि वो जो आपका लेटर है वो कॉलेज से आपका ट्रांसफ़र होकर के आएगा आपका यूनिवर्सिटी, एंड फिर यूनिवर्सिटी में जो बैठे कंप्यूटर के ऑपरेटर्स हैं वो आपके आवेदन को देखते हैं, एंड इसके बाद वो फाइनली करेक्ट कर देते हैं। तो ये करेक्शन का प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे पार्ट 1 के जिनका रजिस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गया था, और लगातार वो प्रॉब्लम्स के कारण वो फेस कर रहे थे करेक्शंस को लेकर के। एंड एक मैं कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कर रहे थे। जैसे सबसे मेजर प्रॉब्लम था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में करेक्शन हो भी रहा था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के टाइम में कुछ ऐसे पार्ट थे जिनका करेक्शन नहीं हो रहा था, जैसे कास्ट के बारे में। और कास्ट के बारे में एक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो सेम तरीके से जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे या फिर हो रही थी, वो उसका सबसे सिंपल सा प्रोसेस है कि अब आप कॉलेज में जाइए और कॉलेज में जा करके अपना एक हैंड रिटन लेटर लिखिए और उसमें बताइए आपको क्या करेक्शन करवाना है, और इसके रिगार्डिंग रेफरेंस में डॉक्यूमेंट्स दीजिए, और इसके बाद आप अपना करेक्शन करवा लीजिए। सो गाइस ऐसा करते हैं ये करेक्शन से रिलेटेड वीडियो प्लस आपका एग्जामिनेशन फॉर्म से अपडेट से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।